लड़कों को नीट में अवैध तरीके से पास कराया जाएगा ना, तो आगे चल के यही डॉक्टर बन के पेट में कैंची छोड़ेंगे। अगर पैसे की कमी हो गई थी तो कटोरा लेके धर्मेंद्र प्रधान जी एक स्टूडेंट के घर घूम जाते, आपके कटोरा और बोरा सबको हम लोग भर देते। बड़े लेखक ने कहा था सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हम लोग सड़कें सुना नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे लगातार एनटीए के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक चीज आप जान लीजिए, इस देश में प्रोफेसर की एक एग्जाम होती है और रिसर्च की नीट यूजी, और अगर नीट यूजी का पेपर 5,000 में मिलता हो, नेट के पेपर 10-10 लाख 40-40 लाख में मिलता हो, उस देश में शिक्षा की हालात क्या होगी किसी से छुपा नहीं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान को, अगर पैसे की कमी हो गई थी तो कटोरा लेके धर्मेंद्र प्रधान जी एक स्टूडेंट के घर घूम जाते, आपके कटोरा और बोरा सबको हम लोग भर देते, झोला की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानिए 24 लाख लड़कों के भविष्य का सवाल है, और ये सिर्फ लड़कों के भविष्य का नहीं, देश के भविष्य का सवाल है। अगर लड़कों को नीट में अवैध तरीके से पास कराया जाएगा ना, तो आगे चल के यही डॉक्टर बन के पेट में कैंची छोड़ेंगे। तो क्या इलाज धर्मेंद्र प्रधान करवाएंगे कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर से? इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है, और ये बहुत जरूरी है देश के भविष्य के लिए, और हम करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से गुजरात, बिहार, जहां पर एनडीए की सरकार, मिलीजुली सरकार है, हरियाणा, इन तमाम जगहों से जो तार जुड़े हुए हैं पेपर लीक मामले। आप धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का शपथ लेते हैं और उसी दिन वो बयान देते हैं कि एनटीए पाक साहब है, जबकि जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले बिहार में 14 लोग पकड़े जाते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ, लिखित रूप से पुलिस को देते हैं कि हमने पेपर एक दिन पहले लीक किया था। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट किसको दे रहे हैं? क्या इससे साबित नहीं होता कि प्रधान जी के पास पैसा गया है, चुनाव में खर्च हुआ है? और क्या जरूरत था, जिस दिन रिजल्ट आता है लोकसभा का उसी के एक दिन बाद ये रिजल्ट दिया जाता है ध्यान भटकाने के लिए। रिजल्ट पहले भी दिया जा सकता था, कुछ दिन बाद दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा कांड हुआ है। आप नेट का एग्जाम रद्द करते हैं और नीट में प्रमाण पे प्रमाण मिल रहा है तो रद्द नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि 1-1 करोड़ रुपया जो लड़का दिया है वो साधारण परिवार का नहीं हो सकता। और नीट को देखिए, एनटीए जो है वही लीक करवाता है, और एनटीए अपने ही चेयरमैन को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनवाता है। मतलब चोर ही कोतवाल होगा, तो चोर पकड़ा कहाँ जाएगा? ये पेपर जो लीक हुआ था, पेपर लीक को पहले धर्मेंद्र प्रधान मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब उन्होंने माना है कि पेपर जहां लीक हुआ है वहां पर कड़े कानून, जहां लीक हुआ है इसका प्रमाण क्या होगा? पहले तो ग्रेस मार्क पे 1500 लड़कों को पास कराए, जिसका तरीका नहीं बताए कि ग्रेस मार्क कैसे मिला। दोबारा कहते हैं कि जहां लीक हुआ वहां कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, ये जमाना टेक्नोलॉजी का है। दिल्ली में लीक होगा, 5 मिनट के अंदर बिहार में पेपर बट जाएगा। कितना जगह आप करिएगा कार्रवाई? पूरा एग्जाम रद्द कर दीजिए। आप नेट का पेपर रद्द किए हैं तो नीट का क्यों नहीं? इसमें तो यही है, जितने लोग को 720 में 720 नंबर आया है ना, उनका बैकग्राउंड देखिएगा ना, तो पता चलेगा किसी आईएएस का बेटा है, किसी अफसर का बेटा है, किसी नेता का बेटा है। तो इसमें सब फंसे हुए हैं इस दलदल में, इसलिए इसको रद्द नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक रद्द नहीं होगा हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। मोदी 3.0 जो आया है, इसमें कहते हैं कि सुशासन की व्यवस्था होगी, तमाम ऐसी व्यवस्था होगी जो पीछे नहीं हो पाया था। ये पूरी तरीके से छात्रों को भ्रमित और देश को भ्रमित करने का बात है। आज तक जितना पैसा पकड़ा जाता है, जितना लूट होता है, एक को सजा ये सरकार दिलवाई हो। यूपी पेपर लीक होता है पुलिस का, बिहार में बीपीएससी का लीक होता है, उस पे क्या कार्रवाई हुआ कि इस पे हो जाएगा? इसमें तो सरकार ही शामिल है। बिना प्रशासन के कोई क्वेश्चन लीक नहीं हो सकता, बिना शासन के सहमति के। और आज एनटीए के सारे एग्जाम को रद्द किया जाता है, तो मैं मांग करता हूं कि जितना दिन से एनटीए बना है, क्या इसके पहले लीक नहीं हुआ होगा? इसमें तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो अभी तक सचिव रहे हैं, जो प्रधान सचिव रहे हैं इसका या अध्यक्ष रहे हैं, उन पे सीबीआई जांच हो और इनका विदेशी अकाउंट जांच हो। जांच की बात करते हैं, सीबीआई जब बिहार में जाती है तो उसको मारपीट लगने लगता है। सीबीआई कहाँ गई थी? सीबीआई अपराधी को तो पकड़ ही नहीं रही है। सीबीआई तो सरकार के इशारे पे घूम रही है। जो 9 लोग जेल गए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, उनके घर पुलिस क्यों नहीं जा रहा है? बिहार भाजपा के अध्यक्ष के साथ उस अपराधी का फोटो है मंच का, भाजपा अध्यक्ष से क्यों नहीं जांच हो रहा है?
सीबीआई तो सरकार का काम कर रहा है ना, सीबीआई देश का काम करने लगा, सब सम्मान करेंगे उसको। एनपीए के माध्यम से पेपर बजाया इसका टूल किट कहाँ पे लगा हुआ है? ये टूल किट कुछ नहीं होता है। हम पहले ही आपको बोले कि जब चोर को ही कोतवाल बना दीजिएगा तो चोर पकड़ा कहाँ जाएगा। सवाल ये है कि पिंजरा में जो तोता है वो तोता कहाँ है? जो पिंजरा के अंदर तोता घेरा बना के है वो तोता के पास क्यों नहीं जा रहा है? तोता बहुत बड़ा है, बहुत पहुंच वाला वो तोता है। अभी लगातार जो है सरकार इस चीज पे घिरती नजर आ रही है और यूपीए का कद बढ़ रहा है लगातार। क्या जनतंत्र में प्रजातंत्र की आंख खुल चुकी है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी के बारे में जानिए। आज इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। पिछले 10 साल में एकमात्र नेता है राहुल गांधी जो झूठ नहीं बोले हैं। हम चुनाव हारे लगातार, लेकिन हमारे नेता झूठ नहीं बोले। हमारे नेता कोरोना के समय भी बोले देश पे संकट आ रहा है, मोदी चेतिए नहीं चेते। हमारे नेता मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं, और हमारे नेता देते हैं, पहले ही दे दिए थे छात्र आयोग गठन करने का बात। अपने मैनिफेस्टो में हम लोग डाल दिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पेपर लीक होता है, उस पर क्या कार्रवाई होगा। और मोदी जी क्या करते हैं? लंबा लंबा भाषण इसलिए करते हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। हम जानिएगा जो पॉलिटिकल साइंस का छात्र होगा, इंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके छात्र हैं नरेंद्र मोदी। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। अंतर यही है कि विद्यार्थी ओरिजिनल हम है और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है उनको लगता है वही सही है। आज तो संसद का सत्र शुरू हुआ है, वो चर्चा करने के लिए तैयार है, बात करिए। किसी बड़े लेखक ने कहा था सड़कें सुनी हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगा। हम लोग सड़कें सुना नहीं होने देंगे। हम दिखाएंगे कि हम जिंदा हैं और हम एक है। और इस